इस अद्भुत गैलेक्सी में पृथ्वी पर मानव का विकास कैसे हुआ, मैं बात कर रहा हूं पुरातिहासिक काल की, जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता। इस काल के विषय में जो भी जानकारी मिलती है वह पाषाण के उपकरणों, मिट्टी के बर्तनों, खिलौने आदि से प्राप्त होती है। यह काल मनुष्य की प्रारंभिक काल माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में मानव की उत्पत्ति और विकास को जानने के लिए हमें पाषाण काल तक का सफर तय करना पड़ेगा, जिसमें हम जानेंगे आग का आविष्कार कैसे हुआ, मानव ने पशु को पालना कब शुरू किया और खेती और बस्ती बनाकर कब रहने लगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी पाषाण काल तक का सफर तय करने के लिए तैयार हो गए होंगे। तो इस सफर में बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, पूरा पाषाण काल, यह काल आखेंटक खाद्य संग्रहण काल के रूप में भी जाना जाता है। इस काल में प्राप्त उपकरणों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये लगभग 2,50,000 ईसा पूर्व के होंगे। महाराष्ट्र के बुरी नामक स्थान पर खुदाई में मिले अवशेषों से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति लगभग 14 लाख वर्ष पुरानी है। पूरा पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले प्रस्तर उपकरणों के आकार एवं जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर इस काल को हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। मध्य पाषाण काल, इस काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण आकार में बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें लघु पाषाण उपकरण कहते हैं। व्यक्ति गुण सूत्रों के प्रमाण के आधार पर भारत में मानव का सबसे पहला प्रमाण केरल से मिला है, जो 70 साल पुराना होने की संभावना है। मध्य पाषाण कालीन जीवन भी शिकार पर अधिक निर्भर था। इस समय तक लोग पशुओं में बैल, भेड़, घोड़े एवं भैंसों का शिकार करने लगे थे। इस काल में अफ्रीका से आदिमानव ने विश्व के अनेक हिस्सों में बसना प्रारंभ किया, जो 50 से 76,000 साल पहले का माना जाता है। कृषि संबंधित प्रथम सच्चे संभर राजस्थान में पौधे बोने का है, जो ईसा से 7,000 वर्ष पुराना है। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरणों में कुछ साक्ष्य के आधार पर प्रतीत होता है कि लोग कृषि एवं पशुपालन की ओर आकर्षित हो रहे थे। मानव अस्थियों के साथ साथ कहीं कहीं पर कुत्ते भी मिले हैं, जिससे प्रतीत होता है कि मनुष्य के प्राचीन काल से ही ये कुत्तों को भी पालना शुरू कर दिया था। नव पाषाण काल, साधारणता इस काल की सीमा 3500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। इस काल की सभ्यता भारत के विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। सर्वप्रथम 1960 में लीमुलियर ने इस काल का प्रथम प्रस्तरण उपकरण उत्तर प्रदेश की तंस नदी की घाटी से प्राप्त किया। इसके अलावा सन 1862 ईस्वी में लीमुलियर ने कर्नाटक के बेलदारी क्षेत्र को दक्षिण भारत के उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल घोषित किया। इस सभ्यता के अन्य मुख्य केंद्र बिंदु हैं कश्मीर, सिंध प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम आदि है। अर्ध ऐतिहासिक काल, जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। सिंधु एवं भौतिक सभ्यता इस काल से संबंधित है। अर्ध ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा जा सकता है: नंबर 1 ताम्रकाल, नंबर 2 लोहा काल। ताम्रकाल, जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया। सर्वप्रथम जिस धातु को औजार में प्रयोग किया गया वही तांबा था। भारत में ताम्र पाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में है। लोहा काल, उत्तर भारत में लोहा काल के साथ साथ चित्रित सांस्कृतिक कायम हुई। दक्षिण भारत में लोहा काल महापाषाण संस्कृति के समकाल थे। दोस्तों, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसके लिए लिखित विवरण उपलब्ध है। मनुष्य की कहानी आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई है, पर ज्ञानी मानव को होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से करीब 30 या 40 हजार वर्ष पहले ही हुआ। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक लाइक हमारी टीम को मोटिवेट करता है, जिससे कि हम एक और नॉलेज वीडियो आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद।